नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 8 के प्रथम 5 श्लोकों पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन 5 श्लोकों का सारांश क्या है। दोस्तों, वेदों, उपनिषदों व शास्त्रों को जानने वाले व उनका पठन पाठन कर दूसरों को उनका महत्व बताने वाले विद्वान जिस सत्यचित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा की उपमा करते हुए उनको अविनाशी कहते हैं व सबसे परम पवित्र व सर्वोच्च मानते हैं व इच्छा या आसक्ति से रहित हो, जिसको पाने के लिए सन्यासी लोग घर परिवार का त्याग कर उनकी तपस्या के लिए दूर चले जाते हैं। वह एक परमात्मा के ही नाम रूप के रंग में रंगना चाहते हैं। और जो भी महान तपस्या करने वाले व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण चरित्र वाले तपस्वी जन हैं, वो सब के सब परमात्मा की प्राप्ति रूप भिन्न भिन्न विधियों से परमात्मा की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। परंतु इसी गीता में ये भी लिखा है कि हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति यज्ञ जप तप द्वारा नहीं होती, बल्कि मेरी प्राप्ति मेरे ज्ञान द्वारा होती है। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है जबकि हम मनुष्यों को उत्तम से उत्तम बनाने वाला वह परम पुरुष परमात्मा जो वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, उनको जरूर जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और फिर उनसे बुद्धि योग लगाकर अपार सुख शांति आनंद की प्राप्ति के अलावा अपना भविष्य भी ऊंच व उज्जवल बनाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 की, जिसमें लिखा है, अर्जुनोवाच किम तद ब्रह्मा किम ध्यातमम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मदिदैवम किमुच्यते। अर्थात अर्जुन ने पूछा कि हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म अथवा ब्रह्मलोक कहाँ है, और वह ब्रह्मा जिसके द्वारा आप सृष्टि की स्थापना कराते हैं वह कौन है, और आत्मा को जानने वाला ज्ञान का अध्ययन अर्थात अध्यात्म क्या है, वह कर्म अकर्म पाप कर्म में श्रेष्ठ कर्म क्या है, और जो भूतकाल में गलत कर्म या पाप कर्म हुए हैं उनका कारण अधिभूत क्या है, व देवों का भी देव महादेव अर्थात सृष्टि का रचयिता व इस सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर अर्थात स्वामी अर्थात आदिदेव कौन है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 2 की, जिसमें फिर अर्जुन कहता है, आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियता तमभि। हे मधुर बंधुर ज्ञान सुनाने वाले मधुसूदन, ये जो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की पुनर्स्थापना करते वक्त आपने ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ रचा है, इसका भी अधियज्ञ कौन है, और इन शरीरों में विराजमान जो सब जीवों की आत्माएं हैं वह भी किसकी अविनाशी संतान है, वह किस कारण से शरीर में आकर जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्यों के अंत काल में आपको जब वह अपनी अंतिम अवस्था में याद करते हैं तो वे किस प्रकार से आपको जान सकते हैं, ये हमें बताने की कोशिश करिए। अब इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4 व श्लोक नंबर 5 में भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावो मध्व करो विसर्ग
कर्म संचितः। अधिभूतं क्षरो बहवः पुरुश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्धावन याति नासत्र यत्र संशय। अब हम 3 श्लोकों का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है, वो भी भगवान ने स्पष्ट किया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है, इनके द्वारा मैं सृष्टि की स्थापना करता हूँ, अर्थात मनुष्यों को कर्म करना सिखलाता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ, और सृष्टि का जो अंतिम समय है इसमें सभी मनुष्यों को अपना ईश्वरीय संदेश सुनाने के अर्थ मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इसलिए भूतों के भाव को जानने वाला या उनको उत्तम करने वाला, उत्पन्न करने वाला जो ईश्वर है वो भी मैं हूँ, और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है वो मेरा ही एक नाम है। इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश वाले ये जो अनेक धर्म हैं, ये सब एक सत्य धर्म की स्थापना के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब जब भी धरती पर पाप बढ़ता है और देहधारी देह अभिमानी बन जाते हैं या विकारों में चले जाते हैं, तब मैं स्वयं आकर इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उन सभी आत्माओं की वापसी के लिए उनको ज्ञान देता हूँ, उनकी पहचान देता हूँ, ताकि वो देह और आत्मा के अंतर को समझ मुझ परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर अपने पुराने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही याद करता हुआ अपने शरीर को त्याग करता है, अर्थात हम कहते हैं कि जब भी दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य जब मरता है तो जिसको भी वो याद करता है, जिसकी भी वो याद में शरीर छोड़ता है, वो उसी ही अनुसार अपना अगला जन्म भी प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अंत समय में केवल मुझ एक परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम को ही याद करे, और मुझ अविनाशी को याद करते वक्त वह स्वयं को भी मेरी संतान अविनाशी आत्मा ही समझे, जिससे वो पुराने पापों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकेगा और अपना ऊंच देवतुल्य पदवी प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएगा और चरित्रवान भी बन सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।